अगर आपका थोड़ा सा भी टैरो में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, और फाइनली सितंबर मंथ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है मोमेंट टू मोमेंट। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से सितंबर स्टार्टिंग में बहुत संभल कर चल रहे हैं। अब देखिए, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफर करेंगे, लेकिन कहीं जैसे होता है ना, कदम फूंक फूंक के चलने वाली बात होती है, वैसे आप रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा भी अगर आप केयर फ्री हुए या फिर आपने अटेंशन हटाई जो भी आप कर रहे हैं उससे, तो आप फिसल सकते हैं, आप गिर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, बहुत संभल के चल रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, टू माइंड्स में हैं, या ओवरऑल के लिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं। बहुत इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग या तो रह रही है, या फिर चाह रहे हैं, या फिर आप ही किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, ट्रैवलिंग का अगेन मैं कहूँगी लिटरल मतलब ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, या फिर आपके ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं, या फिर जो भी सिचुएशन है उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, तो कहीं मुझे नहीं लगता कि आप उस तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्जाइटी हो सकती है, घबराने की बात नहीं है। कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो कुछ भी ऐसे गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है। कभी कभी बिना बात के ही हमें रेस्टलेसनेस हो जाती है, एंग्शियस एनर्जीज हो जाती हैं, या फिर किसी भी तरीके का जब चेंज आता है, चाहे वो हमारे भले के लिए हो, तो भी हम उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। स्टार रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से नेगेटिव भी आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। यस, उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं, ये राइट एक वर्ड रहता हुआ दिख रहा है। एंड डीपर लेवल के लिए इनोसेंस का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक फेथ भी रख पा रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए, कहीं सितंबर मंथ में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस रह सकते हैं, और कहीं आप उतना कंफर्टेबल, उतना पॉजिटिव इन चेंजेस को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। कहीं एंड सितंबर में आपको एक फेथ आ सकता है कि जो भी है वो बहुत टेम्पररी है, ठीक हो जाएगा आगे चलकर, लेकिन फिर भी एंग्शियसनेस, रेस्टलेसनेस किसी भी लेवल पे रह सकती है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स रिवर्स एंड पेशेंस के कार्ड्स कहते हैं किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ख्याली पुलाव बना रहे हैं, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेकिन नहीं ले रहे हैं। और कहीं सितंबर स्टार्टिंग में वो आपको कह सकते हैं बस अब मैं एक्शन लूँगा, अब मैं डिसाइड करूँगा, फाइनली डिसीजन लूँगा। लेकिन डीपर लेवल के लिए पेशेंस का कार्ड कहता है कि वो सिर्फ कहेंगे आपको, लेकिन अभी भी कहीं सब्र ही रखते हुए दिख रहे हैं, अभी भी कहीं उतना एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, एक्शन इनिशिएटिव लेने के लिए स्पेसिफिकली सितंबर स्टार्टिंग में उनकी तरफ से नहीं रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ड्रीम एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स भी कहते हैं ख्वाब देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन मिड सितंबर में हो सकता है कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लें, किसी से डिस्कस करें, किसी से बातचीत करें, किसी से सलाह मशवरा लेने की कोशिश करें। एंड इंटीग्रेशन एंड द वर्ल्ड रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं
कि डीपर लेवल के लिए आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं कुछ चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और शायद किसी लेवल पे ऐसा करना भी चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कहीं एक लूप में ही गोल गोल घूमते जा रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगेन कुछ चीज़ों को एंड करके नई बिगनिंग फिर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो सितंबर मंथ के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं रीबर्थ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी भी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को क्लोज करने की ज़रूरत है, अगेन कुछ चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है। और शायद आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं लेकिन चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, और हमने देखिए आपके लिए देखा भी वर्गोस कि आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, आप कहीं अपना मोमेंटम नहीं रख पा रहे हैं, आप कहीं बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, और कोई लकी अपॉर्चुनिटी, कोई लकी फेज़ भी स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में रह सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि स्टार्टिंग सितंबर में कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ भी अच्छा फेज़ आता है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचें ना, उस अपॉर्चुनिटी को ले लें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि हवा के झोंके की तरह ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी। और अगर आपने ज़्यादा सोचने में टाइम लगाया, आप ज़्यादा सेफ सिक्योर होने के बारे में सोचते रहे, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं मिड सितंबर में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, या फिर कभी बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं, कभी इतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि या तो कोई गेट टुगेदर है, कोई सेलिब्रेशन है और उसमें कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा फ्रेंड्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके पार्टनर को नहीं अच्छा लग रहा है, आपके पार्टनर ज़्यादा फ्रेंड्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, आप नहीं अच्छा फील कर रहे हैं। तो कहीं फ्रेंड सर्कल, सेलिब्रेशन, पार्टी, गेट टुगेदर, सोशलाइज करने से रिलेटेड मूड स्विंग्स आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के हो सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनली हाई एंड लो फील कर सकते हैं। एंड सितंबर के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि पॉज लेकर आप दोनों अच्छे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स को समझना चाह रहे हैं। थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट डिसीजन रह सकता है जो लेना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो एक्शन इनिशिएटिव्स कहीं एंड सितंबर में मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ही अगेन मैं कहूँगी संभल के चीज़ों को कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सितंबर मंथ में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट येस बहुत ग्रेट चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, संभल कर चल रहे हैं। और कभी कभी देखिए ऐसा करने की ज़रूरत भी होती है, हमेशा ही एक्शन लेना कोई राइट कोर्स ऑफ सिनेरियो नहीं होता है। हमें एट टाइम्स थोड़ा सा विड्रॉ करके चीज़ों को समझना भी चाहिए। तो कहीं सितंबर मंथ इस तरीके की एनर्जीज़ की बात करता है। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।